साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी और हमारे वीडियो से कुछ न कुछ जागरूकता जरूर आएगी बहुजन समाज में। आज हम चर्चा करेंगे, आज़ादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, 78वां साल चल रहा है। संविधान लागू हुए 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुए भी 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन क्या राजनीतिक अधिकार ओबीसी एससी एसटी को मिल सका है? क्या दलित समाज से आज तक कोई प्रधानमंत्री बना है? क्या निकट भविष्य में कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा? आदिवासी प्रधानमंत्री बनेगा? आज हम इसके कारणों की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मनुवाद हमारे देश में हावी है और वह संपूर्ण बहुजन समाज, मूल निवासी समाज को आज भी अछूत समझता है, नीच समझता है, म्लेच्छ समझता है और वह नहीं चाहता है कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने, कोई ओबीसी प्रधानमंत्री बने, कोई आदिवासी प्रधानमंत्री बने। जाहिर है कि आप कहेंगे कि पिछड़ी जाति का तो प्रधानमंत्री है, पिछड़ी जाति के तो तीन प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चौधरी चरण सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वह पहले पिछड़े प्रधानमंत्री थे। उनके बाद एचडी देवगौड़ा दूसरे ओबीसी प्रधानमंत्री थे और तीसरे प्रधानमंत्री जो कि अपने को ओबीसी कहने से नहीं अघाते हैं, जो कि आरएसएस के शिकंजे में कसे हुए हैं, जो अपने को आरएसएस का स्वयं सेवक कहते हैं और जो वर्ण व्यवस्था, मनुवाद और मनुस्मृति के समर्थक हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी के हैं। आपका यही सवाल होगा ना? तो हम बताना चाहेंगे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी नहीं मानते हैं। 2002 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने गुजरात में घांची, तेली को ओबीसी लिस्ट में डलवाया था। तब मोदी भी डाला गया था ओबीसी की लिस्ट में। पहले यह बनिया थे, बनिया से एकाएक ओबीसी बन गए और ओबीसी इसलिए बने कि इन्हें मुख्यमंत्री बनना था, इन्हें प्रधानमंत्री बनना था और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट समूह है। अगर हम ओबीसी बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने में देरी नहीं लगेगी और जैसा इन्होंने सोचा वैसा हुआ ही। सवाल उठता है कि हम मान लेते हैं कि ओबीसी के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एससी एसटी के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? और जो आज के ओबीसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या यह ओबीसी की गणना कराएंगे? इनके समाज, ओबीसी समाज नरेंद्र मोदी का ही माना जाएगा जब अपने को ओबीसी कह रहे हैं और लिखित रूप से कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। कई चुनाव प्रचार में इन्होंने ऐसा कहा है और अमित शाह ने भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी हैं, इसलिए इन्हें वोट दीजिए और वोट मिला भी। और आज ओबीसी अगर सबसे ज़्यादा किसी को वोट देता है तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देता है। 2019 में 44% ओबीसी समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था।
हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें ओबीसी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कह चुके हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक स्वयंसेवक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में है। एक प्रधानमंत्री और एक ऐसी संस्था जिसे कि आतंकी संगठन भी माना जाता है, इस देश में ही नहीं दुनिया के देशों में आरएसएस को आतंकी संगठन माना जाता है। और आरएसएस जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काता है, और जिस तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए आरएसएस का गठन किया गया, और वह अब चाहता है कि जैसे भी हो बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, कसम खा रहे हैं जगह जगह कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। युवा वाहिनी के लोग, जिसका गठन योगी आदित्यनाथ ने किया था, वह संस्था कई बार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कसमें खा चुका है, शपथ खा चुका है, लेकिन ऐसे संगठन को बैन नहीं किया गया और शपथ लेने वालों को दंडित नहीं किया गया, जेल नहीं भेजा गया। इस समय इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है। 27 जनवरी को धर्म संसद आयोजित की जा रही है कुंभ मेले में, और उस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में ऐलान किया जा सकता है। संत महंत से लेकर शंकराचार्य तक जितने भी हिंदू संगठन हैं, धर्म संसद में राग अलापेंगे कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अराजकता फैला करके, दंगे भड़का करके, इमरजेंसी लगा करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और वह भी अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि अक्टूबर 2025 की विजयदशमी को आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100 साल का बहुत बड़ा तोहफा वह देना चाहता है हिंदू राष्ट्र बना करके दुनिया को। तो धर्म संसद में अमित शाह भी जा रहे हैं, और मंत्रिमंडल से, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से के सदस्य भी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं, और जितने भी शंकराचार्य हैं वह भी पहले से कुंभ मेले में डटे हुए हैं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को महिमा मंडित कर रहे हैं, और वर्ण व्यवस्था को सही ठहरा रहे हैं, मनुस्मृति को सही ठहरा रहे हैं। हिंदुओं का संविधान माना जाता है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में क्या है, हमें लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी को एक बार मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान पर या उनके कार्यों पर, जिस तरह से उन्होंने मनुस्मृति को ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा धोखा कहा था, और 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था, मनुस्मृति को जलाया था। तो क्यों जलाया था, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आदिवासी, दलित, ओबीसी सबको मनुस्मृति शूद्र कहती है। शूद्रता में कोई एक पायदान ऊंचे है तो कोई एक पायदान नीचे है। ओबीसी समाज को एक पायदान ऊंचे माना जाता है, यानी एससी एसटी की अपेक्षा ओबीसी कम शूद्र है, कम अछूत है, लेकिन अछूत वह भी है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री क्या अपने को अछूत मानते हैं? क्या ओबीसी, एससी, एसटी की पीड़ा, दर्द, उनकी छटपटाहट, उनकी गरीबी, उनकी जहालत, उनकी वर्ण व्यवस्था से झेलते हुए दंश को समझते हैं नरेंद्र मोदी? और यदि समझते हैं
तो उसके निदान के लिए काम क्यों नहीं करते, और यदि नहीं समझते हैं तो अपने को ओबीसी क्यों कहते हैं? यक्ष प्रश्न है नरेंद्र मोदी से। इलाहाबाद धर्म संसद में अब ऐसी आहट आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जाएगी। हो सकता है कि तिथियों की भी घोषणा की जाए। इसलिए ओबीसी एससी एसटी को सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो समझ लीजिए कि ओबीसी एससी एसटी की गुलामी के दिन फिर से शुरू हो जाएंगे और आगे मटका होगा, पीछे झाड़ू होगा, जैसा कि 2000 साल पहले मनुस्मृति युग में था। और हिंदू राष्ट्र आएगा तो अकेले हिंदू राष्ट्र ही नहीं रहेगा, बल्कि संविधान को हटाया जाएगा और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, क्योंकि संविधान के रहते हुए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद पुराण, जितने रामायण महाभारत, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनके बारे में बाबा साहब की एक टिप्पणी आप सुन लीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को डायनामाइट लगा करके उड़ा देना चाहिए। समझ लीजिए कि बाबा साहब को कितनी पीड़ा थी हिंदू धर्म ग्रंथों से और मनुवादी सोच से, मनुवादियों से, और इसी सोच के तहत उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। लेकिन वेदों को जलाते, उपनिषदों को जलाते तो शायद उसमें संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्राह्मणवाद तब भी लागू था, हावी था और आज भी हावी है। और 2014 से तो हम ब्राह्मणवाद के युग में ही जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कुंभ पर हजारों करोड़ रुपया पानी में फेंकने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास अकूत धन है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने, प्राण प्रतिष्ठा करने और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने, अयोध्या के घाटों को सजाने, अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने, स्टेशन को सजाने संवारने और दुनिया भर के खर्चे किए गए हजारों करोड़ रुपए। इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के पास अकूत धन है, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इनके पास धन का अभाव है। तो समझ सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यही पीड़ा थी, और उन्होंने आगाह भी कर दिया था कि संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छे परिणाम देगा, और बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो बुरा परिणाम देगा। आज संविधान बुरा परिणाम दे रहा है और संविधान के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। मनुवादी युग में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह लोग न केवल ओबीसी एससी एसटी को रौंदने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। इसी तरह से जाने कितने ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, और एससी एसटी को भी जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। अक्सर कहा जाता है कि योग्यता के आधार पर पद मिलते हैं, तो हम सवाल उठाते हैं कि क्या दलित समाज में योग्यता नहीं है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है? दलित समाज में राजनीतिक चेतना का अभाव तो जरूर है, लेकिन योग्यता का अभाव नहीं है। वही दलित समाज है जिसका एक बच्चा बड़ा होता है, अंबेडकर बनता है और संविधान लिखता है।
उसी ओबीसी समाज से रामनाथ कोविंद भी आते हैं, KR नारायणन भी आते हैं, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। और उसी दलित समाज से अनेकों वैज्ञानिक हुए हैं और अपने कैरियर की बुलंदियों से इस देश को महिमा मंडित किए हैं। और उसी दलित समाज के पास अगर कहा जाए, जो कहा जाता है कि योग्यता का अभाव है, इसलिए आरक्षित पदों को सवर्णों को दे दिया जाता है, तो यह सरासर गलत है। और अगर अभाव है तो वह अभाव दूर कौन करेगा? कौन शिक्षित करेगा दलितों को, ओबीसी, SC, ST को? और कौन हक अधिकार देगा? कौन जनगणना कराएगा ओबीसी की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और उस कुंभ स्नान के पीछे उनका ध्येय है कि पूरा कैमरा गोदी मीडिया का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनलों का उनके ऊपर फोकस करे और उन्हें हिंदूवादी सनातनी सबसे बड़ा नेता ठहराए और यह दिखाए कि आज तक तो कोई प्रधानमंत्री गंगा स्नान किया ही नहीं है। और उसी दिन दिल्ली में चुनाव है विधानसभा का, तो विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, हिंदूवादी कार्ड खेलने के लिए नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को ही जा रहे हैं कुंभ मेला प्रयाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव प्रचार खत्म करके परिणाम आने के पहले केदारनाथ धाम पहुंच गए थे और वहां गुफा में 3 दिनों तक तपस्या किया था और पूरा गोदी मीडिया का फोकस नरेंद्र मोदी के ऊपर था। तो प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजर तो है ही बहुत बड़े, दुनिया का नंबर 1 इवेंट मैनेजर कहा जा सकता है इन्हें। तो ये जिस तरह से प्रभावित करके वोट हासिल करते हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे पर ओबीसी, SC, ST को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है जिसे हर कोई नहीं सुन पा रहा है, और अगर विपक्ष सुन भी रहा है तो अनसुना कर रहा है कि अक्टूबर 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा किसी भी कीमत पर। इसकी घोषणा भी धर्म संसद में प्रयाग में होने जा रही है। क्या ओबीसी, SC, ST हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा? और करेगा तो कब करेगा? समय तो आ गया है। इस देश के ओबीसी, SC, ST को सोच लेना चाहिए कि यह संक्रमण का दौर है। अगर इस समय आंखें बंद किए रहोगे, आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ बंद करके गांधी के बंदर बन जाओगे, तो फिर से गुलाम रहने के लिए, गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में संविधान को खत्म करने की बात तो पहले ही कही जा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार सीटें दीजिए। और युवा वाहिनी, RSS, बजरंग दल और जितने भी भगवा गैंग के संगठन हैं, सभी समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कसमें खाते हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री और पूरी सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। तो इसका सीधा सा संकेत जाता है कि निकट भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनेगा और RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो RSS को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे और RSS इन्हें हिंदू राष्ट्र का राजा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।
संविधान खत्म हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता तार तार हो जाएगी, इस देश की साझा संस्कृति भी झुलस जाएगी। मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुस्लिम देशों में खदेड़ दिया जाएगा और वहां के हिंदुओं को भारत में बुलाया जाएगा। इसके लिए बाजाबता CAA NRC पहले से बनकर के तैयार हो चुका है और उसे लागू करके कोशिशें की भी गई, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद कोविड आ गया, जिससे आंदोलन थम गया। और लेकिन CAA NRC को फिर से लागू करने की बात नहीं कही गई। लेकिन जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये CAA NRC तब कानूनी नहीं रह जाएगा, लेकिन उसे लागू जरूर करेंगे और इस देश के मुसलमानों को भी निकाल बाहर करेंगे। और OBC SC ST जिसे नीच समझते हैं, जिसे अछूत समझते हैं, इन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा। इनका राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ताकि MLA MP न बन सके। प्रजातंत्र तो खत्म रहेगा ही। ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए वर्तमान सत्ता से और RSS नामक संगठन से। RSS और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की चर्चा राहुल गांधी अक्सर करते हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान से वह जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, OBC SC ST को उसका हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई बड़ा दलित नेता नहीं हुआ अंबेडकर के बाद जो कि पूरे राष्ट्र को संबोधित करके उन्हें आसन्न खतरों से आगाह करे और वे खतरे, वह आपदा, हिंदू राष्ट्र की आपदा आ न सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करें। तो उसी इंतजाम में लगे हुए हैं राहुल गांधी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा होते तो शायद वह भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाते, एक चट्टान की तरह। उसी तरह, उसी चट्टानी अंदाज में राहुल गांधी अगर संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, संविधान को बचाने की मांग कर रहे हैं, इस देश के आसन्न संकट आने वाली आपदा जो हिंदू राष्ट्र के रूप में आ रही है, उससे बचने के लिए प्रेरित कर हिंदू राष्ट्र का नाम वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का नाम लेंगे तो उनका दुश्मन RSS भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे और हिंदू विरोधी घोषित होने पर उन्हें हिंदू वोट नहीं देंगे। इसलिए वह हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि यह इशारे से बता रहे हैं कि अगर संविधान खत्म हुआ तो बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। वह राहुल गांधी जो आज नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में हैं, अगर वह 2029 में या फिर मध्यावधि चुनाव होने पर विजय हासिल करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं, तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। दलित चेहरा सबसे बड़ा अगर प्रधानमंत्री पद के लायक कोई है तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे का है। और खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया है और इंडिया गठबंधन के प्रमुख के रूप में खड़गे ही जाने जाते हैं। तो आज जब ऐसा माहौल तैयार हो गया है, सियासत में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन बना करके अगर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने की बात कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि संपूर्ण
ओबीसी एससी एसटी समाज को राहुल गांधी के पीछे लग लेना चाहिए और इनका हाथ मजबूत करना चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है, तभी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को ध्वस्त किया जा सकता है। और जब तक इनका यह सपना ध्वस्त नहीं होगा तब तक ओबीसी एससी एसटी के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा और कभी भी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ओबीसी एससी एसटी के लिए आपदा आ जाएगी। इस देश को हिंदू राष्ट्र से बचाने के लिए मनुस्मृति का विरोध करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना चाहिए और लोकतंत्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में, धर्मनिरपेक्षता और साझा संस्कृति के समर्थन में आवाज़ उठानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को राजनीति से बाहर करना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवाद का समर्थन करती है, ओबीसी एससी एसटी के हितों को नज़रअंदाज करती है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से ओबीसी एससी एसटी के लोग एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिशें करते हैं और वह कोशिशें कहां तक कामयाब होती है। मायावती भी एक चेहरा है, महिला भी है, दलित भी हैं, लेकिन मायावती की कोई विचारधारा नहीं है। वह कभी अंबेडकरवादी बनती है तो कभी मनुवादी बन जाती है, जय श्री राम के नारे लगाती हैं, हर हर महादेव के नारे लगाती हैं, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारे लगाती हैं और मोदी शरणम गच्छामि, कभी बुद्धम शरणम गच्छामि कहती है और अब मोदी शरणम गच्छामि, साह संघम गच्छामि, भागवत शरणम गच्छामि का नारा तो नहीं दे रही है लेकिन कर यही कुछ रही है। तो मायावती के वजूद है, 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वह चल रही हैं उससे उनके अस्तित्व पर, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। और जिस तरह से अकूत धन जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कमाया था उसको बचाने के लिए मोदी शरणम गच्छामि कर रही हैं और मोदी और शाह के इशारे पर पार्टी तक को बलिदान कर चुकी हैं। तो ऐसी मायावती से उम्मीद नहीं किया जा सकता इन्हें कभी दलित प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और कभी सोचा जा सकता था लेकिन आज नहीं सोचा जा सकता है मायावती के बारे। मायावती एक ऐसी शख्सियत है जिनका कि वोट बैंक 34% तक हो गया था और उत्तर प्रदेश में इन्होंने राज किया 5 सालों तक, 2007 से 12 तक। लेकिन वह 33-34% वोट घट करके अब सिर्फ जाटों के वोट की नेता है, 9% हो गया है। जाटों की जनसंख्या 12% के आसपास है। जाहिर है कि सभी जाटों भी मायावती का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इनकी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन्हें कैसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री पद का दलित चेहरा सिर्फ एक है और वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके अंदर योग्यता भी है और लगभग 55 सालों का राजनीतिक अनुभव भी है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वह कभी नहीं गए और जिस तरह से वह मनुवाद का सामना करते हैं, जिस तरह से वह अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट हैं, तो एक अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट और दलित को अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जो धर्मांधता, जो हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए जाते हैं, उसके आधार पर वोट लिए जाते हैं, वह सब खत्म हो जाएगा। और मल्लिकार्जुन एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री बनाने पर इस देश को, ओबीसी एससी एसटी को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज का सबका समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।